अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। वो बेसिक्स जो हम 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में पढ़ के तो आए हैं लेकिन अब भूल चुके हैं, तो उनको अब दोबारा से याद करते हैं। आज के सबक में हम सीखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ प्लस माइनस के प्लस माइनस किस तरह से काम करता है, टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स, बैडमैथ्स रूल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हमारे पास है फंडामेंटल्स ऑफ प्लस माइनस। दो तरह के काम हम करते हैं, प्लस यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखते हैं। हमेशा याद रखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कि जब भी दो नंबर सेम साइन यानी कि एक जैसी अलामत के साथ आते हैं तो उसका मतलब उनकी एडिशन होता है, यानी कि उन नंबर्स को ऐड करना होता है। जब भी दो नंबर हम मुख्तलिफ यानी कि ऑपोजिट साइन के साथ आते हैं, इसका मतलब उन्हें सब्ट्रैक्ट करना होता है। और हमेशा याद रखिएगा कि आने वाला नंबर हमेशा उस अलामत के साथ आता है जो बड़े नंबर की अलामत होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें 5 + 3 के साथ भी प्लस है और 5 जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे प्लस कंसीडर किया जाता है। दोनों सेम साइन के हैं, ऐड हो के 5 और 3 8 देंगे और अलामत 5 की बड़ी प्लस की है तो साथ प्लस आएगा। इसी तरह से अगर दूसरी मिसाल देखें तो 7 के साथ माइनस है, 4 के साथ प्लस है, दोनों की अलामत मुख्तलिफ है इसलिए ये सब्ट्रैक्ट होंगे। 4 और 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आता है। इसी तरह हमने अभी कहा था कि रिजल्टिंग नंबर जो होता है वो बड़े नंबर वाली अलामत के साथ आता है। यहाँ पे बड़ा नंबर 7 है और 7 के साथ माइनस है तो जवाब में भी माइनस आएगा। एक और मिसाल के तौर पे -8 और -2 दोनों में माइनस है, इसका मतलब ये ऐड होंगे। 8 और 2 10 देगा। अब अलामत बड़े नंबर की आनी थी जो कि 8 है, 8 के साथ माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा। अगेन देखते हैं -7 और 10 दोनों की अलामत मुख्तलिफ है, सब्ट्रैक्ट होके आपको 3 देंगे। जबकि बड़ा नंबर 10 है और उसके साथ पॉजिटिव है, हमने अभी कहा था जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है तो इसका मतलब अलामत प्लस की आएगी। इसी तरह से फंडामेंटल्स ऑफ प्लस माइनस में अगला टॉपिक जो है वो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। याद रखना है हमें जो हमेशा वो कि अगर सेम साइन होंगे मल्टीप्लिकेशन में तो वो पॉजिटिव साइन देंगे, ऑपोजिट साइन होंगे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो तो वो नेगेटिव साइन देगा। मिसाल के तौर पे आपके पास है -5 × 4। अब 4 की साथ अलामत नहीं है तो मतलब ये प्लस की अलामत है। 4 5 20 ऑपोजिट साइन थे हमने कहा था तो आपके पास माइनस आएगा। इसी तरह से -2 -8 8 to 16 जबकि माइनस और माइनस सेम साइन है तो आपके पास आंसर में +16 आएगा। अगेन देखते हैं 8 -2 8 को 2 से डिवाइड करें तो 4 आता है। अब चूंकि 8 के साथ प्लस है, दो डिफरेंट साइन है तो माइनस आएगा। 15/3 -3 डिवाइड करेंगे 5 आएगा। अब चूंकि 15 के साथ भी माइनस है, 3 के साथ भी माइनस है, सेम साइन है तो प्लस आएगा। इसी तरह से आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स में सबसे पहले हमारे पास जो है वो है स्मॉल ब्रैकेट्स, इनको ओपन ब्रैकेट्स भी कहते हैं। दूसरा है मिडल ब्रैकेट्स और थर्ड नंबर पे आती हैं बिग ब्रैकेट्स या क्लोज ब्रैकेट्स। हमेशा याद रखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि जिस नंबर के साथ कोई अलामत नहीं होती उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। जैसे कि 5 के साथ कोई अलामत नहीं है तो इसका साइन पॉजिटिव आएगा। मल्टीप्लिकेशन के हमने ये साइन तो देखा हुआ है प्रोडक्ट वाला, लेकिन कुछ और भी इशारे होते हैं जिनका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। वो क्या हैं? अगर आपको इस तरह से दो नंबर ब्रैकेट्स में मिलें और ब्रैकेट्स के दरमियान में कुछ भी ना हो, इसका मतलब आपने उनको हमेशा मल्टीप्लाई करना है।
जैसे 2 और -3 को मल्टीप्लाई करें तो -6 आता है। इसी तरह से एक ये डॉट भी होता है, ये डॉट बॉटम में यानी कि बिल्कुल नीचे नहीं होता लाइन पे, थोड़ा सा ऊपर होता है। अगर मैं यहाँ पे लाइन लगाऊं तो 2 और 5 बिल्कुल लाइन के साथ हैं, जबकि ये डॉट लाइन से ऊपर है, तो इसका मतलब भी प्रोडक्ट होता है 2.5 = 10। और याद रखिएगा कि इस डॉट का मतलब प्रोडक्ट है जो लाइन से ऊपर है। ये डॉट बिल्कुल लाइन के साथ बॉटम में है, इसका मतलब इशारिया होता है। इसके आगे हमारे पास है बैडमैस रूल। बैडमैस का मतलब है कि हमने इस ऑर्डर को ओबे करना होता है। कौन सा ऑर्डर? B फॉर ब्रैकेट, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। जब भी हमारे पास कोई भी नंबर्स को सिंप्लीफाई करना होगा तो याद रखना है हमने कि सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, फिर डिवीजन को करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन को करना है, फिर एडिशन को और आखिर पे सब्ट्रैक्शन को। मिसाल के तौर पे हमारे पास है 4 + 2 - 1। एडिशन भी करनी है, सब्ट्रैक्शन भी करनी है, तो बैडमैस कहता है पहले एडिशन करें। तो जब हम 4 2 को ऐड करते हैं तो 6 आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वैसे का वैसे। और 6 - 1 5। एक और मिसाल देखते हैं, 2 × -3 + 7 - 8। बैडमैस हमें कहता है पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा -6, 7 और -8 वैसे आ गए। फिर उसने हमें बताया था कि आपने एडिशन करनी है, तो ये दो नंबर्स के दरमियान एडिशन है, तो ये आ जाएगा 7 और -6, दोनों की अलामत मुख्तलिफ है, तो सब्ट्रैक्ट होके 1 देंगे। 7 प्लस के साथ है तो प्लस आएगा, -8 वैसे का वैसे आ गया। इसी तरह से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 आ जाएगा। एक और मिसाल देखते हैं, 8 / 2 + 5 - 9 × 2। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, सब्ट्रैक्शन भी है, एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है। बैडमैस कहता है सबसे पहले डिवीजन करनी है, तो यानी कि इन दो नंबर्स को डिवाइड करना है। तो 2 को 8 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 + 5 - 9 × 2 सेम टू सेम। फिर वो कहता है मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन इन दो नंबर्स के दरमियान है, तो आपके पास आ जाएगा 4 + 5 वैसे का वैसे, 9 to 18 और माइनस की अलामत आ गई। फिर हमने करना है ऐड करने से 4 + 5 9 देंगे, -18 और सब्ट्रैक्शन के बाद आपके पास आ गया -9। एक एग्जांपल और देखते हैं, 9 / 3 + 2 - 5 × 1 + 2। बैडमैस कहता है पहले सॉल्व करनी है ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स ये हैं हमारे पास, जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 3 9 / 3 + 2 - 5 और ये ऐड करने से 3 आ गया। उसके बाद हमने करनी है डिवीजन। 9 को डिवाइड करें 3 से तो आपके पास 3 + 2 - 5 × 3। फिर करनी है मल्टीप्लिकेशन, पहली दो रकमें वैसे आ गई, 5 और 3 मल्टीप्लाई होकर 15। फिर एडिशन कर दी हमने पहले दो नंबर्स की, 3 + 2 5 और -15, अगेन सब्ट्रैक्शन कर दी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद आगे है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? याद रखिएगा बेटा, जब भी कोई नंबर आपके साथ अल्फ़ाबेटिक्स के साथ आता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक्स x हो गया, y, z इनके साथ आता है, तो हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की 3 चीज़ें होती हैं। पहली कोफिशिएंट, जिसको उर्दू में अददी सर कहते हैं। दूसरा बेस, जिसको असास कहते हैं। तीसरा पावर, जिसे कुव्वत नुमा कहते हैं। मिसाल के तौर पे 5x 7 आपके पास एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन है जिसमें कोफिशिएंट जो है वो आपके पास 5 है। अल्फ़ाबेटिक के साथ लिखे हुए नंबर को कोफिशिएंट कहते हैं, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। उसके बाद
जो ये अल्फ़ाबेटिक होता है इसको हम बेस कहते हैं, और अल्फ़ाबेटिक के ऊपर जो नंबर लिखा होता है उसे हम पावर कहते हैं। तो हमारे इस एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट 5 है, बेस x है और पावर 7 है। इसके बाद जो हमें अहम चीज़ याद रखनी है वो ये कि अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो बेटा हमने समझना है कि उसकी पावर 1 होती है। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 7 अल्फ़ाबेटिक के कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब वहाँ पे कोफिशिएंट 1 है। और अगर हमारे किसी भी एक्सप्रेशन में अल्फ़ाबेटिक अकेला आ जाता है तो इसका मतलब है कि उसकी पावर भी 1 थी और उसका कोफिशिएंट भी 1 था। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइज क्या होते हैं, जीसीएफ, एचसीएफ, एलसीएम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाइंग एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और कंपैरिजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट में लाजमी लिखें, मैं आपको उसका जवाब लाजमी दूंगा।